जमीन के बाद समंदर में अंकुश लगाने की तैयारी की जा रही है। मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले आपको जरा यह दिखा देता हूं, क्योंकि ये फैक्ट्स समझ लेना बहुत जरूरी है कि कैसे समंदर में अगर चीन को कंटेन कर लिया गया तो उसको जमीन पर नियंत्रित कर लेना बहुत आसान हो जाएगा। कहा यह भी जाता है कि आज के जमाने में जो समंदर में राज करता है असल में जमीन पर भी उसी का राज होता है, और इस हिसाब से बहुत जरूरी है कि अब चाइना की कॉलर समंदर में पकड़ी जाए। यहां जरा आप देखिए, भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्वाड बना हुआ है, असल में अगर आप नक्शे में देखेंगे और इन बिंदुओं को मिलाएंगे, अमेरिका से जापान को, जापान से ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया से भारत को और भारत से वापस अमेरिका, तो ये एक चौखाना बनता है, ये एक चौकोर बनता है और इसीलिए इसे क्वाड का नाम दिया गया है। और ये क्वाड बेहद मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया की जो पोजीशन है समंदर के हिसाब से, हिंदुस्तान की जो हिंद महासागर है उसको देखते हुए, अमेरिका जिस तरीके से प्रशांत महासागर से इधर आकर अभी आप देख रहे हैं कि चाइना को ये बता रहा है कि उसकी हैसियत क्या है, और जापान की जो जियोपॉलिटिकल हैसियत और उसका जो दबदबा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट है कि अगर ये भारत ने मालाबार युद्धाभ्यास का ऐलान किया है तो इससे निश्चित रूप से चाइना की जो पूरी मशीनरी है इसको बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रही होगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना यहां पर होगी और भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का साझा अभ्यास यहां पर नेवीज करेंगी। और अगर ये अभ्यास फ्रीक्वेंट होता है, मालाबार जैसी एक्सरसाइजेस फ्रीक्वेंट होती हैं और यहां समंदर में उन नेवीज की जिनको चाइना थ्रेट के तौर पर देखता है और ज्यादा अपना प्रभाव और अपनी मौजूदगी दिखाती हैं, तो उसका असर होगा। इसको लेकर जरा अपने मेहमानों के पास चलता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब, समुद्र में क्या बाकी देशों की तरफ से अभी तक चीन की सदाशयता पर बहुत कुछ छोड़ा गया था, लेकिन अब और नहीं किया जाएगा और अपनी मौजूदगी और ज्यादा महसूस कराई जाएगी इन जगहों पर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी कोई दो राय हो ही नहीं सकती। इससे पहले तुगनेश साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उसको मैं ज़रा सा आपका गौर फिर से दिला दूं। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमिकली वो सबको गुमराह करता रहा, अमेरिका को गुमराह करता रहा, हमें गुमराह करता रहा। हम उसकी इकोनॉमिक जो उसने हमें एड दी, जो उसने हमारे संग व्यापार किया, उसमें हम फंसे रहे पिछले 20 साल से और आज निकलना कठिन हो रहा है। सिर्फ राखी की बात कर रहे हैं आप, और उधर अमेरिका भी उसके साथ इतना ज़बरदस्त ट्रेड हो गया, अब आज उसके संग ट्रेड कम कर रहा है। तो ट्रेड करते करते उसने साथ साथ मिलिट्री जो पावर बनाई है वो दोनों साथ चल रही थी। ये बड़े बड़े देश इंक्लूडिंग इंडिया ये नहीं समझ पाए कि ये हमें किस तरह से गुमराह कर रहा है। देखिए दिनेश जी, आपका समय कम रह गया है, मैं आपसे एक बात ये कह दूं कि साउथ चाइना सी में अवश्य एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक हालत बन रही है। अमेरिका वहाँ पे, क्वाड वहाँ पे, वो सब आपने बता दिया। सब वहाँ के देश आपने सुना, एक जनरल साहब ने भी सुना, सब ने कहा कि वहाँ पर अब साउथ चाइना सी में चाइना एक तरह से घिर सकता है। लेकिन क्या घिराएगा कोई उसको? अगर भारत के ऊपर कष्ट आ गया, भारत के ऊपर परेशानी आ गई, तो क्या इस चीज़ को फिज़िकली एक्टिवेट किया जाएगा? किया जाए या किया न जाए, उससे मैं आज कोई मतलब नहीं रखता दिनेश जी। मुझे आज सिर्फ ये पता है कि चाइना हमारे सिर के ऊपर बैठा हुआ है लद्दाख में, और उस पर मेरा ध्यान है। ये बहुत अच्छा काम चल रहा है, वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है, सब बातें हो रही हैं, पूरे मिलकर जुड़ रहे हैं साउथ चाइना सी में। लेकिन भाई साहब ज़रा सोचिए कि लद्दाख में क्या हो रहा है। क्या वो पेंगोंग त्सो से वापस जाने को तैयार है? क्या वो दिप्सांग से जाने को तैयार है? क्या वो गलवान से जाएगा?